पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत संविधान हमारा है। पूरी दुनिया में हर मजहब का सम्मान, इज्जत करना, आदर करना, यह हमारा संविधान हमें सिखा रहा है। कहां है वो संविधान? देखिए, सुनिए, बताइए क्या कार्रवाई हुई। बस यही चल रहा है, मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। अरे कम से कम राम जी से तो डरो यार। अपने राम जी की इतनी इज्जत नहीं, मतलब तुम ये मानते हो कि अगर तुम दूसरों पर, गैर हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, एक जानवर पर भी अत्याचार करोगे, तो राम जी खुश होंगे, वो भी राम जी के नाम पर। सोच लेना, जब मंदिर जाना ना, हाथ जब जोड़ना, मंदिर में अगर जाते तो होगा नहीं तुम, लेकिन मंदिर जाना, मंदिर में जाने के बाद जब तुम राम जी की मूर्ति के आगे जाना, भगवान के सामने जाना, मत्था टेकना, तो आंख जब बंद करना ना, सोचना कि जो तुम कर रहे हो उससे प्रभु श्री राम खुश होंगे, या ये सब तुम्हारे पाप में काउंट हो रहा है और ये घूम के तुम पर आएगा। सोच लेना। उधर मुसलमान किसी भी हालत में हर बहाने तलाश किए जा रहे हैं, बचना नहीं चाहिए, इन्हें मार दो, जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। रिहा हो रहे हैं, तवज्जो है, मुसलमानों के कातिल रिहा हो रहे हैं। और योगी सरकार गई थी कोर्ट एक मुसलमान के कातिल को बचाने के लिए, अखलाक के कातिल को, उसके केस को वापस लेने के लिए। अब अखलाक के केस में योगी सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने केस खारिज करने से इनकार कर दिया। अब मुझे यह खुशी नहीं है कि केस खारिज करने से इनकार कर दिया, मुझे डर यह है कि जिस पीठ ने, जिस जज ने योगी सरकार के आदेश को ठुकरा दिया, वो जज जिंदा हो, सही सलामत हो, उनका ट्रांसफर ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो सस्पेंड ना हो, सब भारतवासी मिलकर दुआ करें। ऐसे ही दिल्ली के एक रील मंत्री हैं, ये काम नहीं करती लेकिन वीडियो बनवाती हैं, माइक लगाकर चीखती हैं और हमेशा जनता पर, मुसलमान, खासकर मुसलमान टारगेट होता है, और चीखती हैं। इस बार गलती कर दी। एक अफ्रीकी व्यक्ति जो फुटबॉल सिखा रहा था पार्क के अंदर लगभग 12 साल से बच्चों को, तो बीजेपी की काउंसलर रेणु चौधरी वहां पहुंच गई और उसको खूब लताड़ा और बढ़िया एडिटिंग करवा के, जो उनका रोज का यही काम था, पोस्ट करी है इन्होंने, और उसमें कह रही हैं अफ्रीकी नागरिक से कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर तूने हिंदी नहीं सीखी तो यहां से भगा देंगे, यहां काम करना है तो हिंदी सीख। इतनी गंदी जबान, जैसे इनकी मानसिकता वैसी ही इनकी गंदी जबान। जब भाई ऊपर से ही प्रेशर आया कि अरे वो मुसलमान थोड़ी ना था, वो तो विदेशी था, ऐसे काम करोगी तो विदेशियों के आंखों में चुभने लगोगी। अब बाहर से अगर प्रेशर बन गया, दिक्कत होगी फिर मोदी जी को। तो फिर जब ऊपर से आया होगा फोन, हाँ ना माफी मांगो, तो फिर दीदी ने माफी मांगी है। नमस्कार साथियों, मैं रेणु चौधरी, पटपरगंज वार्ड से। कल से मेरी जो वीडियो काफी वायरल चल रही है, उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमसीडी पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए, वहां पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध। मेरी भाषा शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मुल्क के हालात क्या कहे, ये गांधी का भारत है, माफ कीजिएगा, ये गांधी का तो भारत नहीं है और वो चाहते भी नहीं है। ये तो ट्रेलर है। ये हिंदू भाई बहन खुद सोचें, जो आपको मुसलमानों से नफरत भरवा कर, चाबी भरकर छोड़ दिया गया है मैदान में, इससे नुकसान किसका हो रहा है? चलो मुसलमान का हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। सोचिएगा, अमीरों की औलाद, अमीर हिंदुओं की औलाद विदेश में है, इन नेताओं की औलाद विदेश में है, और आप यकीन करें, अमीर नेताओं की, इन भाजपा और हिंदूवादी नेताओं की औलादें, लड़के लड़कियां वेस्टर्न कल्चर में, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे महासनातन संस्कारी कुछ नहीं, लड़के और लड़कियां उनके फुल मॉडर्न, और वो भी विदेश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तुम यहां लगे पड़े हो हिंदुत्व के नाम पे। एजुकेशन हासिल करना जरूरी है मुल्क को अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर आगे बढ़ना है। नफरत इंसान को पीछे ढकेलती है और नफरत से आपका दिमाग खुद खराब रहेगा। तो आइए कोशिश करते हैं, ये हिंदू मुसलमान के बीच जो सरकारी और सरकार नफरत फैलाती है, आइए उसको खत्म करते हैं। जो गलत है सो गलत है। कोई मुसलमान आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है, कोई गद्दार हिंदू निकलता है तो फिर उसका हिंदू से कोई मतलब नहीं, कोई मुसलमान आतंकी निकलता है तो उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छा हिंदू होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छा मुसलमान भी होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से नफरत को खत्म करें और नफरत के झुंड से दूर रहें। दोस्तों, ये कोई और नहीं कर सकता, हमें अपने अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।